रसूल, मेरा एक सवाल है कि जो तीसरी जंग अज़ीम होगी उसके कैसे हालात होंगे और अल्लाह ताला ने आपको कोई ख्वाब दिखाई है? अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब तो नहीं दिखाई, लेकिन शवायद ऐसी हैं, ऐसी बातें ज़ाहिर हो रही हैं कि लगता है कि होगी, करीब होगी, और बहुत सारे लोग अब इस बारे में कहने लग गए हैं। हालात तीसरी जंग अज़ीम का अगर तुम्हारा ये सवाल है कि हालात पैदा होंगे तो क्या कि किस किस्म के हालात पैदा होंगे तो जंग शुरू होगी। कैसे होंगे कि तो वो हालात पैदा हो चुके हैं। मिडल ईस्ट के मुल्कों में भी ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि मुल्कों के अंदर लड़ाई है। फिर ये शिद्दत पसंद तबका जो है, मौलवी तबका जो है, जिस तरह मिस्र में ऊपर आ गया, तुनिसिया में ऊपर आ गया, ये लोग आएंगे, ऊपर आएंगे जब इनको ये समझ ख्याल आ जाएगा कि हमारी बड़ी ताकत हो गई है। हो सकता है ये जंग के रास्ते खोलने की कोशिश करें या मगरिब के ख़िलाफ़ कुछ बोलें। इसराइल और ईरान की जो टसल शुरू हुई है, इससे भी हो सकता है कि इम्कान है कि वो सीरिया पे बहुत ज़्यादा ज़ोर है हज़रत मसीह अलैहि सल्लम का एक इल्हाम भी है कि जंग होगी और अब तबाही होगी और उसका मरकज़ मुल्क शाम होगा। तो वही बात नहीं कि मुल्क शाम से ऐसी हालात पैदा हो जाएं जो अभी तक मगरबी दुनिया उसको दबाने की कोशिश कर रही है, नहीं दब रहे। तो पहली जंगें जो हुई थी उनका इब्तिदा यूरोप से हुई थी, लेकिन अब गालिब इम्कान यही है कि जंगों की जो अब जंग होगी, जिसके छोटी छोटी जगहों पे शोले भड़क रहे हैं हर जगह, वो एशिया से भी हो। तो दुआ ये करनी चाहिए कि ना हो, क्योंकि जब होगी तो इंतहाई तबाही होगी। हर एक छोटे बड़े मुल्क के पास असला है। कुछ लोग तो सेंस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और कोई रास्ता नहीं देखते, तो जिनके पास ऐसे हथियार हैं मौलिक किस्म के, वो उन लोगों में सेंस भी नहीं है और ट्रिगर हैप्पी भी है। मारना धाड़ना तो आम समझते हैं, जिस तरह अलकायदा और दूसरी तीसरी तंजीमें जो हैं वो हर जगह मासूमों को ऐसे बमों से उड़ा देती हैं। तो उनके लिए कोई इससे नहीं कि इसके नताइज क्या होंगे। इसलिए ये दुआ करनी चाहिए अगर जंग हो तो एटमी जंग ना हो, रवायती असले से ही हो। और अगर लेकिन इम्कान यही है कि अगर खुदा न खास्ता बड़े पैमाने पर हुई और ब्लॉक बन गए तो कहीं एटमी जंग ना हो जाए, और वो जो तबाही आएगी वो बड़ी खौफनाक तबाही होगी।